हेलो दोस्तों, स्वागत है लोकसभा चुनाव 2024 का एक नया वीडियो के ऊपर। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गुजरात का जो 26 सीट्स है वो 26 सीट में किसका पल्ला भारी है। क्योंकि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां से हमारा देश के प्रधानमंत्री बिलोंग करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और हमारे स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी भी गुजरात से हैं। तो देखते हैं गुजरात जो बीजेपी का गढ़ है और जो बीजेपी का घर है, क्या बीजेपी का इंडिया अलायंस को गुजरात से ज्यादा सीट मिलेगा या सब हिसाब उल्टा कर राहुल गांधी का कांग्रेस का महागठबंधन ज्यादा से ज्यादा सीट गुजरात से जीत पाएगा। चलिए इस वीडियो में खुलासा करते हैं क्या है गुजरात की राय, गुजरात की जनता क्या चाहते हैं, गुजरात की जनता किसको चाहता है देश की प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी जी को थर्ड टर्म के लिए, या नया प्रधानमंत्री चाहते हैं गुजरात की जनता राहुल गांधी को। चलिए इस वीडियो में खुलासा करते हैं क्या चाहता है गुजरात की जनता। लोकसभा चुनाव 2024 में गुजरात को जो 26 लोकसभा सीट्स है उसमें इस वीडियो में जान लेते हैं कि गुजरात की जनता क्या चाहते हैं, गुजरात की जनता की राय क्या है, गुजरात की जनता क्या चाहता है कि कौन सरकार गठन करे देश की। तो शुरू करते हैं अहमदाबाद पूर्व से ईस्ट अहमदाबाद। तो ईस्ट अहमदाबाद एक जो लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट बीजेपी का एनडीए के खाते में जाएगा। अहमदाबाद पूर्वी से कोई भी सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी अहमदाबाद पूर्वी से कोई भी लोकसभा सीट मिलने का उम्मीद नहीं है। अहमदाबाद पूर्वी के बाद गुजरात का पाटन लोकसभा केंद्र में एक ही सीट है और वो एक ही सीट एनडीए जोट को जाएगा, बीजेपी को जाएगा। पाटन से कोई भी सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। तो पाटन के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है गुजरात का वो है वलसाड। यहाँ पर जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट बीजेपी का इंडिया अलायंस के खाते में जाएगा। वलसाड से कोई भी सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी कोई सीट नहीं मिलेगा वलसाड से। तो वलसाड के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है गुजरात का अहमदाबाद पश्चिम। अहमदाबाद पश्चिम से जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट भाजपा भारत जनता पार्टी का इंडिया अलायंस को मिलेगा और अहमदाबाद पश्चिम से कोई भी सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी अहमदाबाद पश्चिम से कोई सीट मिलने का संभावना नहीं है। तो अहमदाबाद पश्चिम के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है अमरेली। तो अमरेली में एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट भारत जनता पार्टी का इंडिया अलायंस को मिलेगा। अमरेली से कोई सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी अमरेली से कोई सीट मिलने का संभावना उम्मीद नहीं है। अमरेली के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वह मेहसाना। मेहसाना में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट भारत जनता पार्टी का इंडिया अलायंस को मिलेगा। मेहसाना से कोई भी सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी मेहसाना से कोई सीट मिलने की उम्मीद नहीं है। मेहसाना के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है पोरबंदर। पोरबंदर में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट भाजपा भारत जनता पार्टी का इंडिया अलायंस को मिलेगा। पोरबंदर से कोई भी सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। पोरबंदर से अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी कोई भी सीट मिलने का संभावना एकदम ही नहीं है। पोरबंदर के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है आनंद। आनंद में एक लोकसभा सीट है और जो वो एक लोकसभा सीट है वो भारत जनता पार्टी का इंडिया अलायंस को मिलेगा। आनंद से कोई भी सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा और आनंद से कोई भी सीट अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलने की उम्मीद है। इस पर है नवसारी। नवसारी में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को जाएगा। नवसारी से कोई भी सीट भाजपा का इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा और नवसारी से अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी कोई सीट मिलने का संभावना नहीं है। उसके बाद है बनासकांठा। बनासकांठा में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट भारत जनता पार्टी का इंडिया अलायंस के जाएगा। बनासकांठा से कोई भी सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा और अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी बनासकांठा से कोई भी सीट मिलने का उम्मीद नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि 26 गुजरात का लोकसभा सीट में ऑलरेडी 10 सीट का ओपिनियन पोल आ चुका है, सबसे सटीक सर्वे, और उसमें बीजेपी बहुत ही आगे चल गया है। 10 सीटों में 9 सीट बीजेपी के खातों में है और सिर्फ एक सीट ही कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को मिला है। तो बनासकांठा के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है पंचमहल। तो पंचमहल में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट भाजपा भारत जनता पार्टी का इंडिया अलायंस को मिलेगा। पंचमहल से कोई भी सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा और पंचमहल से कोई भी सीट अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी मिलने का उम्मीद एकदम ही नहीं है।
पंचमहल के बाद जो है गुजरात की अगली लोकसभा केंद्र बारडोली का है। तो बारडोली में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट भारत जनता पार्टी का इंडिया अलायंस को मिलेगा। बारडोली से कोई भी सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा और अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी बारडोली से कोई भी सीट मिलने का उम्मीद एकदम ही नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि बारडोली के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है भरूच। तो भरूच में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट भारत जनता पार्टी का इंडिया अलायंस को मिलेगा और भरूच से कोई भी सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। उसके बाद है भावनगर। भावनगर में भी एक लोकसभा सीट है और भावनगर का जो एक लोकसभा सीट है वो भारत जनता पार्टी का इंडिया अलायंस को मिलेगा। भावनगर से कोई भी सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भावनगर से कोई सीट मिलने का उम्मीद एकदम ही नहीं है। भावनगर के बाद आता है छोटा उदयपुर। तो छोटा उदयपुर में भी एक लोकसभा सीट है और जो एक लोकसभा सीट है वो बीजेपी का गठबंधन इंडिया अलायंस को मिलेगा। छोटा उदयपुर से कोई भी सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। उसका अगली लोकसभा केंद्र है दाहोद। तो दाहोद में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट भारत जनता पार्टी का इंडिया अलायंस को मिलेगा। दाहोद से कोई भी सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा और अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी दाहोद से कोई सीट मिलने का उम्मीद नहीं है। उसके बाद है गांधीनगर। गांधीनगर का जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट भारत जनता पार्टी का इंडिया अलायंस को मिलेगा। गांधीनगर से कोई भी सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। गांधीनगर से अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी कोई भी लोकसभा सीट मिलने का उम्मीद नहीं है। गांधीनगर के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है गुजरात की वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है जामनगर। तो जामनगर में आप देख पा रहे हैं कि एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट भारत जनता पार्टी का इंडिया अलायंस को मिलेगा। कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को जामनगर से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी जामनगर से कोई भी लोकसभा सीट मिलने की उम्मीद नहीं है, संभावना ही नहीं है जामनगर से। तो जामनगर के बाद जो अगली गुजरात की लोकसभा का केंद्र है वो है जूनागढ़। जूनागढ़ में एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट भारत जनता पार्टी का इंडिया अलायंस को मिलेगा। जूनागढ़ से कोई भी सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी जूनागढ़ से कोई भी सीट मिलने का उम्मीद एकदम ही नहीं है। जूनागढ़ के बाद जो गुजरात की अगली लोकसभा केंद्र है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है कच्छ। तो कच्छ में एक लोकसभा सीट है, वो कच्छ का जो एक लोकसभा सीट है वो भारत जनता पार्टी का इंडिया अलायंस को मिलेगा। कच्छ से कोई भी सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा और अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी कच्छ से कोई भी लोकसभा सीट मिलने का उम्मीद नहीं है। आप ऊपर देख पा रहे हैं कि गुजरात की 26 जो लोकसभा सीट है उसमें 20 का ओपिनियन पोल सर्वे आ चुका है और उसमें आप देख पा रहे सिर्फ एक ही सीट कांग्रेस का महागठबंधन के खाते में गया है और 20 में 19 सीट बीजेपी का इंडिया अलायंस के खाते में। कच्छ के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो खेड़ा। खेड़ा में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट भारत जनता पार्टी बीजेपी का इंडिया अलायंस को मिलेगा। खेड़ा से कोई भी सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को नहीं मिलेगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी खेड़ा से कोई भी लोकसभा सीट मिलने का उम्मीद नहीं है। खेड़ा के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो है राजकोट। राजकोट में एक लोकसभा सीट है और राजकोट का जो एक लोकसभा सीट है वो बीजेपी का इंडिया अलायंस के खाते में जाएगा। राजकोट से कोई भी सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया के खाते में नहीं आएगा। राजकोट के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र गुजर को है सबरकांठा। तो सबरकांठा में जो एक लोकसभा सीट है वो भारत जनता पार्टी बीजेपी के इंडिया अलायंस में खाते में जाएगा। साबरकांठा से कोई भी लोकसभा सीट राहुल गांधी का कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट के खाते में नहीं जाएगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी सबरकांठा से कोई भी लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। सबरकांठा के बाद जो अगली लोकसभा केंद्र है वो भी गुजरात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है सूरत। सूरत में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट बीजेपी का इंडिया अलायंस के खाते में जाएगा। सूरत से कोई भी सीट राहुल गांधी का कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट के खाते में नहीं आएगा और सूरत से अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी कोई भी लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। सूरत के बाद जो गुजरात के अगली लोकसभा केंद्र है वह सुरेंद्रनगर। सुरेंद्रनगर में भी एक लोकसभा सीट है और वो एक लोकसभा सीट बीजेपी का इंडिया अलायंस के खाते में जाएगा। सुरेंद्रनगर से कोई भी लोकसभा सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट के खाते में नहीं आएगा। अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी सुरेंद्रनगर से कोई भी लोकसभा सीट नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं गुजरात की अंतिम लोकसभा सीट का जो है बड़ोदरा। बड़ोदरा में एक आप बड़ौदा भी बोल सकते हैं, बड़ौदा भी बोल सकते हैं। तो बड़ौदा या बड़ोदरा में जो एक लोकसभा सीट है वो भी बीजेपी इंडिया अलायंस के खाते में जाएगा। बड़ोदरा से कोई भी सीट कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट के खाते में नहीं आएगा और अदर्स पॉलिटिकल पार्टी को भी बड़ौदा या बड़ोदरा से कोई लोकसभा सीट मिलने का उम्मीद एकदम भी नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि गुजरात का जो 26 लोकसभा सीट है उसमें भारत जनता पार्टी बीजेपी का इंडिया अलायंस को एक तरफा जीतेगा और 26 से 25 सीट मिलेगा गुजरात से भारत जनता पार्टी बीजेपी का इंडिया अलायंस के। सिर्फ एक सीट गुजरात से मिलेगा
कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं गुजरात का जनता एक तरफा बीजेपी को सपोर्ट करेगा। गुजरात की 26 सीटों का फाइनल ओपिनियन पे लोकसभा चुनाव 2024 का ये वीडियो इतना तक। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम कोलकाता का ब्लॉग्स के चैनल पे आए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है, हर एक भारतीय का चैनल है। तो ये चैनल सिर्फ आप लोगों की वजह से चलता है। तो देश की लोकसभा चुनाव 2024 की लेटेस्ट और सबसे तेज खबरें जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चैनल सिर्फ आप लोगों का चैनल है और किसी का चैनल नहीं है। तो ये चैनल आपका है, ये चैनल देश का है, ये चैनल हर एक 140 करोड़ भारतीय का है। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। देश की मतदान जो चुनाव की पर्व है उसमें हिस्सा लीजिएगा। और कोलकाता कपल बॉक्स में आपने अपना सब्सक्राइबर डाल दिया, आपने सब्सक्राइब कर लिया, मतलब देश की चुनाव 2024 में आप एक हिस्सा ले चुके हैं, क्योंकि आपका सबसे पहले आपके पास लोकसभा चुनाव का 2024 का सबसे ताजा और तेज खबरें आपके पास पहले पहुंचेगा। ये चैनल आप लोगों का है, ये चैनल हर एक भारतीय का है। तो चलिए मिलते हैं लोकसभा चुनाव 2024 एक नया वीडियो में, जल्दी मिलते हैं।